नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 11वीं क्लास के छात्र छात्रा ध्यान दें कि हमारा एक लेसन चल रहा है सत्यजीत राय जी का। और लेसन का नाम है अप्पू के 2.5 साल। अप्पू नाम का एक बाल, इसकी फिल्म हम शुरू कर चुके हैं और अब हम चलते आगे। और आप पिछला बता दूं कि देखिए, जो भोलू नाम कुत्ता था वो गार्डन में उनके पीछे नहीं दौड़ रहा था, तो दुर्गा के हाथ में मिठाई देखकर उनको भगाने का प्रयास किया गया था और फिर कुत्ता दौड़ता भी है। और फिर उन्हें एक बारिश का सीन लेना था जो पहले पैसे के चक्कर से नहीं ले पाए नहीं थे, और लास्ट में अक्टूबर के महीने में शुरू करते हैं। तो अक्टूबर का ये महीना शुरू हो चुका था। उसके बाद देखिए, निर्भ्र निर्भर आकाश के दिनों में भी शायद बरसात हो गया था। निर्भर बिल्कुल स्वच्छ साफ आकाश है, उसमें भी बरसात होती होगी, इस आशा में भी मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता। देहात में गांव के इलाका को देहात बोलते हैं, देहाती। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं अच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए, बरसने लगे। मैं इच्छा करता था, मैं सोचता कि बड़ा बादल, एक छोटा सा बादल है और कल भी की कल्पना है कि बड़ा हो जाए, अच्छी बारिश हो जाए की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो आखिर अच्छा देखो प्यारे बच्चों, ये एक बताया जा रहा है पहले की और आज की फिल्मों को मेकिंग में क्या दिक्कत थी कि आज तो क्या होता है, बारिश का सीन होता है ना, उसको कैसे शूट कर लेता है जानते हो ना। आपने देखी होगी बादशाह मूवी शाहरुख खान की, तो बादशाह में आप देखते हैं कि जो हीरोइन है उसको शाहरुख अपने घर पे लाते हैं, तो बारिश का मतलब मौसम शुरू कर देते हैं। और जब बारिश में आप सुनते हो पानी खत्म हो जाता है तो बोलते हैं टंकी खाली हो गई है, पकड़े जाते हैं। तो देखा आपने, टंकी खाली होने को थैंक यू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब कि आज तो वैसे कृत्रिम बारिश भी संभव है साइंस के हिसाब से, हालांकि वो बहुत महंगी पड़ती है। आप 10th में साइंस पढ़ चुके, कृत्रिम बारिश भी हो सकती है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पहले के तो जो बारिश के सीन होते हैं उनके लिए राइटर को या फिल्म जो मेकर्स हैं उनको बरसात के दिनों के भाई इंतजार करना पड़ता है, इसलिए फिल्में लंबी चलती थी। अब आजकल तो आप जानते हो कि अक्षय पास जी जो मतलब एक ही साल में 3-3, 4-4 मूवी निकाल लेते हैं। इसका मतलब है कि सारे सिस्टम टेक्निकल के आधार पर चलता है। तो कह रहा है कि मेरी इच्छा थी कि बादल है वो बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन ऐसा भी हुआ भी, वैसा ही शरद ऋतु में आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता क्रमचा, हे वृष्टि घरे जा। ये उनकी भाषा का मैटर है, ये अलग जानते हो, बांग्ला भाषा की बात है। ये जो मूवी है बच्चों, ये बांग्ला भाषा में बनाई गई थी, बाद में इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है। बरसात, ठंड, अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। कौन? कैमरा। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर, अब देखिए बड़ी अच्छी बात है कि दूध में थोड़ी ब्रांडी, और ब्रांडी के नाम से मैं समझ रहा हूँ आप क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे होंगे। ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पंचाली फिल्म में देखी है वे जानते हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ था, ठीक है। तो आप जानते हो कि ये पूरी कहानी के बारे में बताया जा रहा है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल, एक तो गोपाल ग्राम था जो पहले हमने भोलू लिया था, एक है बोडाल। तो बोडाल गोपाल ये दोनों गांव के नाम है। बोडाल गांव में अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट के सभी बातें बोडाल गांव में हैं और आसपास में मिली हैं। बात करें कि मिले, अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर हैं, पक्के रास्ते बने हैं और उस ज़माने में वे नहीं थे। उस गांव में हम बहुत बार जाना पड़ता, हमें बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों के एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्होंने हमें सुबोध दा कहकर पुकारते थे। तो प्रश्न आता है कि सुबोध दा किसने कहा, किसको कहा, ठीक है। तो वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही झोपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, ये जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वो चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं। अर्थात तो कुछ व्यक्तियों को होता है कि भाई बुरा लगता है ये फिल्म शूटिंग वगैरह इस तरह से, है ना, और कुछ को अच्छा भी लगता है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो नेक्स्ट पेज है वो और देख लेते हैं। इसका लास्ट पेज है शायद वो। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों की हम बात करते हैं कि मारो लाठियों से, अर्थात वो जो व्यक्ति था वो हमें चिल्लाता था कि क्यों आए हैं। इसलिए पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोध दास से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन, अब ये वाद्य यंत्र तो आप जानते हैं इसको, वायलिन जैसे आपने मोहब्बतें में देखा शाहरुख बजाते थे, ठीक है। तो बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुन बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो,
होना है। वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट है। अब रूजवेल्ट एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। पक्का पाजी उनके मत से दूसरा, एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। इसको भारत का गांधी कहा जाता था, आपको बता दूं मैं। तो ये अब्दुल गफ्फार खान है, आधुनिक गांधी के नाम से जानते थे। तो अब्दुल गफ्फार खान सभी उनके माता अनुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। पाजी नहीं उन्हें बुरा लगता था, ठीक है। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उनके पड़ोस में एक धोबी रहता था, उसके कारण हमें बहुत सी परेशानी होती थी। वह थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू होता था। आप सुनते हैं ना भाई और बहनों, अपने मोदी जी भी अच्छा लहजा लेते इसमें, आप जानते हो मित्रों, ठीक है। फुर्सत के समय ये कुछ व्यक्तियों का होता है तक कलाम जो अपना कोई भी यूज़ करते हैं, किसी को बोलेंगे, जिस मान हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन है, उनको आप सुने हो तो वो बोलते हैं देवी और सज्जनों का संबोधन करते हैं, मोदी जी मित्रों भाई बहनों करते हैं, ठीक है। और राहुल गांधी जी देखिएगा, ये देखिए, इस तरह से बोलते हैं। सबका तक कलाम अपना अलग अलग होता है, लेकिन आपका कौन सा तक कलाम है वो देखता हूँ मैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम जिस घर में, अच्छा जी, बात कर रहे हैं कि भाई और बहनों कहकर राजकीय मुद्दों पर लंबा भाषण शुरू करते थे। कौन? एक धोबी, ठीक है। राजकीय मुद्दे जो गवर्नमेंट की बातें करते हैं। फुर्सत के समय में उसके जो भाषण हैं हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू होता है तो हमारी साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदार के अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही हम सिरदर्द बन जाता। जिस घर हम पत्थर पंजर शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त की बात करें, ध्वस्त अवस्था में मिला था, अर्थात अच्छा नहीं था मिला। तो उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था और उस घर की मरम्मत करके शूटिंग के लिए हमने ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीने लगा। अब एक प्यारे बच्चे की बात आई थी, ध्वस्त ये शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे, ध्वस्त है और ये है। तो एक तो दुरुस्त का मतलब उसे ठीक करना, एक ध्वस्त यानी खराब हो जाना, ठीक है। तो उस घर के हिस्से को एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, एक हमने फिल्म में नहीं दिखाए, कुछ ऐसे कमरे को फिल्म में नहीं दिखाए गए हैं। उन कमरों में हम अपना सामान रखते थे और एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। तो साउंड रिकॉर्डिस्ट कौन थे इनके? भूपेन बाबू। और हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते थे साउंड ठीक कहना है? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते थे, ओके बोलते ना, ओके। इस दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया आया। एक बार फिर पूछा, भूपेन साउंड ठीक है ना? इस बार भी जवाब न आने पर मैंने उनसे कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए और उनकी बोलती बंद हो गई। आपने एक मुहावरा सुना होगा ना, बोलती बंद हो जाना। तो आप देख सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग कैसे हो यहाँ पे। जब सामने आ जाए कौन? नाग देवता, तो फिर आप जानते हो फिर बोलती बंद हो जाती है। नाग आ जाए, शेर आ जाए, कुत्ता पीछे पड़ जाए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं भागते नहीं, कभी भागते नहीं है, लेकिन किस दिन मान लो गलती से कुत्ता पीछे पड़ जाता है तो फिर रुकते ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो बात कर रहे हैं कि भूपेन जो साहब हैं ये नो में आंसर देते, लेकिन उसने आंसर नहीं दिया, कारण क्योंकि खिड़की से सांप उतर रहा था। और अब भैया आप जानते हो कि जीव से जीव डरता है ना। हाँ, ये बात अलग है, मन मिलने के बाद तो नहीं डरते। हाँ, तो ध्यान रखना कि सांप को देखकर डर गए और उनका सांस बंद हो गया था, बात करना बंद कर दिया, सब बोलती बंद हो गई। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था, तो दिशा के अनुसार चलता था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। तो ये यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, पथेर पांचाली के डायरेक्टर महोदय सत्यजीत राय ने क्या किया है कि अपने जो कुछ अनुभव थे उस पाठ से संबंधित वो हमारे साथ शेयर किए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ के बारे में, अपू गढ़ेसाल के बारे में कुछ बातें हमसे थी। अच्छा, ये डैश देख रहे हैं, जिससे ये लेखन हिंदी में होता है, डैश डैश का मतलब है कि कहानी कुछ और भी आगे है और हमें यहीं तक कि उन्होंने सुनाई है। तो प्यारे बच्चों, ये पूरी जो कहानी है आपने देख ली। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप कितना कर पाते हैं मैं देखता हूँ, उसके बाद अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये देखिए थोड़ा सा हमारे यहाँ बैक साइड में था कि रूजवेल्ट कौन है, इसका पूरा इसमें दे रखा है, चर्चिल है और ये है हिटलर और अब्दुल गफ्फार खान। तो आपको बता दूं सीमांत गांधी मैंने बताया था इसमें। तो देखिए रूजवेल्ट की बात करें 1882 1945 तक, इनका पूर्ण नाम फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति
थे उन 33 से 45 तक रहे। इन्हें FDRB कहा जाता था। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था। बहुत अच्छी जीके की जानकारी हमारी यहाँ पे, ठीक है। और अब बता दो कि ये जो ट्रंप बने थे ये 45वें थे और 32वें राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट साहब थे। चर्चिल की बात करें, चर्चिल बहुत शानदार अच्छे थे इंसान। 1874 से 1965 तक रहे। द्वितीय युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन की बात करें इंग्लैंड की, तो उनके प्रधान चर्चिल थे। 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला और नोबेल बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हिटलर की बात करें, हिटलर का नाम सुना होगा आपने, तानाशाह था। 1889 से 1945 की बात करें तो जर्मनी के तानाशाह चांसलर मालिक की बात करते हैं। 33 से 45 तक वो नाजी पार्टी के, नाजीवाद आपने सुना होगा, फासिवाद, नाजीवाद, ये पार्टियां थी, लीडर थे, ठीक है। और हिटलर बहुत तानाशाह जो सोच ले वो करता ही था। मैं आपको छोटा सा वाक्य बता दूं, समय ज़्यादा हो रहा है, कि हिटलर ने एक बार एक शास्त्री जी से, पंडित जी से कहा कि हम जो है दुश्मन देश से युद्ध कर रहे हैं तो क्या हम जीतेंगे या हारेंगे? अपना हाथ दिखाया। तो पंडित जी ने क्या किया कि उनके हाथ को देखा तो ऐसे ही कह दिया कि ये जो रेखा जा रही ना, ये रेखा शायद अगर ऐसे नहीं जाती तो शायद आप युद्ध जीत जाते। उन्हीं के सामने हिटलर ने अपने हाथ से एक जो होता है ना कटार पहनते, चाकू था, वो निकाला और अपने हाथ पे चाकू चला दिया, हाथ को काटने का प्रयास किया। और उस सीन से आप जानते हो कि पंडित जी की क्या हालत हुई होगी ना। तो ऐसे क्या है कि बहुत ज़्यादा ये तानाशाह बताए जाते हैं। और अब्दुल गफ्फार खान की बात कर लेता हूँ। 1890 से लेके 1988 की बात करें, 1988, और ध्यान रखना 1988 बहुत स्पेशल डेट है, 1988। मैं आपको बता दूँ इसी में मेरा जन्म हुआ था। खैर छोड़िए, मेरी बात छोड़िए, आप किताब में जी 1988 में ये पख्तून अफगान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। इनके कारण इन्हें अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा था और इन्हें सीमांत गांधी के नाम जाना जाता है। तो कई बार आ जाता है, जैसे मान लो भाई बात कर ले बिहार के गांधी कौन है, तो आपको बता दूँ मैं, बिहार के गांधी के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, ठीक है। बात कर लें वागड़ के गांधी की बात कर लें, या फिर आधुनिक जैसे राजस्थान की बात गांधी की बात कर ले तो अशोक गहलोत जी को कहते हैं। आपको बात ध्यान रखना, तो गांधी की उपाधि बहुत से लोगों को दी जाती है, ध्यान रखना। तो अब्दुल गफ्फार खान है, ये सीमांत गांधी के नाम जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर कुछ अगले लेसन के हिसाब से, ठीक है। नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद।